पलायन कर रहा है, अपराधी पलायन कर रहा है। और इसी अपराधी के पलायन से दोनों लड़के भी परेशान हैं कि अभी तक तो 5 वर्ष में अपराधी पलायन किए हैं। ऐसा न हो कि ये जनता जनार्दन अपना असली रूप दिखा करके इन दोनों लड़कों को हमेशा के लिए यूपी से ही पलायन करवा दे। उन्हें तो इस बात की परेशानी है, उन्हें परेशानी इसी बात की है, परेशानी इस बात की है कि जनता जनार्दन ने यह तय कर दिया था लोकसभा चुनाव में कि असली कौन। और जनता, मैं मुजफ्फरनगर की जनता को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ताकत तय किया था कि संजीव बालियान ही असली है। जो संकट का साथी वही हमारा साथी। भाइयों बहनों, जो हमारे संकट में खड़ा नहीं हो सकता, साथ नहीं दे सकता, ऐसे अवसरवादी को तो हमें दूर दूर तक पटकने नहीं देना चाहिए। उनको बोलो सौहार्द अपने घर में मनाओ, ये सौहार्द की दीक्षा हमें मत दो। हम और हमारी बेटियां, हमारी माताएं जहां सुरक्षित रहेंगी वह रास्ता स्वयं तय कर लेंगे। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं। ये लोग आज किसानों की बात कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था, एक प्रेस वार्ता किए थे, प्रेस वार्ता के माध्यम से बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? भाइयों बहनों, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? और भाइयों बहनों, मैं तो आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई 17 में, उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हमारी सरकार ने किया था। और इसमें मुजफ्फरनगर जनपद के 50,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 50,000 से अधिक किसानों का। और यही नहीं, यहां पर हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का 1,58,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर दिया है। पिछली सरकारों के समय सपा की सरकार रही हो, बसपा और लोकदल की सरकार रही हो, या लोकदल और सपा की सरकार रही हो, इनके समय में कोई किसानों को पूछता नहीं था। आज तो प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है, 6,000 रुपए सालाना। भाइयों बहनों, अन्नदाता किसानों का जितना सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आजादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया है। ये लोग केवल झूठे लॉलीपॉप दिखाते थे, और जब करने की बात आती थी करते कुछ नहीं थे, क्योंकि इनको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं थी। जब दंगा हो रहा था, क्या दिल्ली वाला लड़का कभी देखने के लिए आया था? झांकने के लिए, हालचाल लेने के लिए आया था? तब ये दंगाइयों का समर्थन कर रहे थे। तो उनको बोलो सौहार्द वहां मनाओ, हमारे यहां मत मनाओ। हम तो जानते हैं कैसे सौहार्द होता और कैसे सुरक्षा होती है। आज सुरक्षा का कोई भी इश्यू यहां नहीं। हर बेटी अपने को सुरक्षित महसूस कर सकती है, और हर बहन और हर माता बाजार भी जाकर के खरीदारी कर सकती है। किसान सुरक्षित है, किसान का सम्मान भी हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस चुनाव के पहले 4.5 वर्षों तक जो लोग बिलों में दुबके हुए थे, आज जब चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखा करके और फुफकार करके कुछ गर्मी दिखा रहे हैं, 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी।
10 मार्च के बाद इनकी गर्मी को शांत करने के लिए फिर भाजपा की सरकार चाहिए। क्या सहमत हैं? आनी चाहिए ना? और कतई बहकावे में नहीं आना है। ये जो बहकाने वाली बात कर रहे हैं, अलग अलग नारे लगा रहे हैं, कोरोना कालखंड में क्या ये लोकदल, कांग्रेस, सपा, बसपा के नेता आए थे हालचाल लेने के लिए? उनको फुर्सत ही नहीं थी। ये सब घर में बैठे हुए थे, छुपे हुए थे, दुबके हुए थे। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? वैक्सीन दोनों हाथ उठा करके मुझे थोड़ा बताइए, कितने लोगों ने लिया है? तो ये तो 100% लोगों ने ले लिया है। आपके इस खतौली विधानसभा क्षेत्र में 100% लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। और वैक्सीन का विरोध करने वाले सपा, लोकदल, बसपा, कांग्रेस के नेता तो उस समय कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ना ये भाजपा वैक्सीन है। आज उनको जवाब देने की आवश्यकता, ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन ने ही हमें बचाया है कोरोना जैसी महामारी से। भाइयों बहनों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, बड़ी संख्या में कोरोना से मौतें हो रही है। रूस में मौतें हो रही हैं, यूरोप में मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कोविड प्रबंधन के सामने कोरोना स्वयं हार मान चुका है। कोरोना की तीसरी लहर भी हार करके चली गई है। इस मोदी वैक्सीन ने सबको बचा दिया है। अगर ये मोदी वैक्सीन हमारी जान बचाई है, ये भाजपा वैक्सीन जान बचाई है, तो क्या ये भाजपा वैक्सीन के साथ वोट देंगे? जो संकट का साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। और कोरोना जैसी महामारी से इसी वैक्सीन ने बचाया है भाइयों बहनों। और फ्री में अन्न, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज अन्न का मिल रहा होगा ना, राशन का मिल रहा है। ये राशन का डबल डोज भी डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, यहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है। विश्वविद्यालय यहां के युवाओं के लिए, इधर जाएंगे सहारनपुर, इधर जाएंगे मेरठ, एक तरफ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय आपका स्वागत कर रहा होगा, दूसरी तरफ मां शाकंभरी के नाम पर बना हुआ विश्वविद्यालय आपका स्वागत कर रहा होगा। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोगों ने स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का नाम रखा है। मेजर ध्यानचंद जी आप समझ गए होंगे, हॉकी के जादूगर, भारत को 4 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाला महापुरुष था। भारत का इतना प्रख्यात खिलाड़ी, जिसके नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। उनके नाम पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है। और पिछली सरकारें तो तमंचे की फैक्ट्री लगाती थी, तमंचा बनता था इनका। ये दोनों जो दोनों नौजवान है ना, ये केवल दंगावादी नहीं, तमंचावादी भी हो गए हैं अब। क्योंकि इसी तमंचे को लेकर के ये किसानों के खेत में जाते समय उन्हें लूटते थे, व्यापारी को लूटते थे। तमंचीवादियों को तो गली में तख्ती लटका करके सरकार ने पूरा कर दिया ना। और अब हम लोग डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब यहां पर तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप पर बैठ करके पाकिस्तान की सीमा में धड़धड़ाएगा तोप को, तो पाकिस्तान के ही नहीं, पाकिस्तान परस्तियों के भी छक्के छूड़ेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, देखो भैया, ये है हम, ये हमारा